अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और मेरे YouTube चैनल का नाम है नेमकॉन सिस्टम। आज जो हम कोर्स करने जा रहे हैं उस कोर्स का नाम है वेबसाइट डिजाइनिंग। सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा और इसकी कोर्स लाइन आउटलाइन है। सबसे पहले HTML यानी HTML, उसमें जो वर्जन यूज हो रहा है वो HTML5 और HTML5 को करने के लिए जो एडिटर हम यूज करते हैं यानी जिसमें हम HTML लिखते हैं यानी टाइप करते हैं बैक एंड पे, उस एडिटर का नाम है सबलिम टेक्स्ट एडिटर। और HTML5 में जब हम एक वेबसाइट को बना लेते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का नाम है उस लैंग्वेज को हम कहते हैं CSS और इसमें जो वर्जन इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है CSS3। इसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं जो कि आपके मोबाइल पे भी ओपन हो, आपके लैपटॉप पे भी प्रॉपरली दिखे और आपकी बड़ी स्क्रीन यानी बड़ी LCDs पे भी वो वेबसाइट पूरी फिट आए, उस फ्रेमवर्क का नाम है बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप में वर्जन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे बूटस्ट्रैप 4। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे HTML से और HTML स्टार्ट करने से पहले बहुत सी चीजों को वेबसाइट की जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसको हमें समझना पड़ेगा कि मतलब बेसिक्स जो जरूरी चीजें हैं। चले अभी हम HTML स्टार्ट करते हैं और उसकी बेसिक्स को समझते हैं। ठीक, देखें जी, ये सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज HTML। HTML है क्या? HTML को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज से 25-30 साल पहले ये लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी, जिसमें सबसे पहले मैंने एक वेबसाइट बनाई थी आज से 25 साल पहले और बड़ा शोर भी डाला था कि जी मैंने वेबसाइट बना ली है, लेकिन लोग मुझे पागल समझते थे, ये पता नहीं क्या चीज बना ली है। और आज यही वेबसाइट पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हुई है और शॉपिंग साइट्स भी बहुत चल रही हैं जिसपे लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं और हर कंपनी की जरूरत बन चुकी हुई है। और HTML को सीखने के लिए हमें सबसे पहले इसके एडिटर की जरूरत पड़ती है कि जिसपे बैक एंड में हम HTML लिख सकें। और वो जो एडिटर हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे सबलिम। और सबसे पहले हम गूगल पे आते हैं और गूगल पे आने के बाद सबलिम को डाउनलोड कर लेते हैं। मैं इस सर्च बार में लिखूंगा सबलिम और हमारे सामने आ जाएगा सबलिम और सबलिम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूं और डाउनलोड फॉर विंडोज के लिए मैं इसे डाउनलोड करता हूं और जैसे डाउनलोड करूंगा ये आपके सामने डाउनलोड नजर आ जाएगा। ठीक है जनाब, इसको हम शो करते हैं और शो करने के बाद सबलिम टेक्स्ट को मैं डबल क्लिक करता हूं और यस करेंगे तो ये डाउनलोडिंग हमारे सामने ये नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। और इंस्टॉल करने के बाद ये बार हमारी शो करेगी कि ये सबलिम टेक्स्ट इंस्टॉल हो रहा है और फिनिश करेंगे और ये सबलिम हमारे पास इंस्टॉल हो गया। और इंस्टॉल होने के बाद मैंने पहले से ही अपनी नीचे ये बार के ऊपर रखा हुआ है और मैं क्लिक करता हूं और ये हमारे पास सबलिम टेक्स्ट एडिटर सामने नजर आ रहा है ब्लैक स्क्रीन के अंदर। और कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हम अपनी जो मेन फाइल है उसे हम सेव कर लेंगे, यानी फाइल में जाके सेव कर लेंगे और सेव करने के हम किस पे करेंगे, डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूं और फोल्डर बना के इस फोल्डर का नाम लिखूंगा वेबसाइट। एक बार याद रहे कि कोई जितनी फाइलें हैं वेबसाइट्स के बनाने से रिलेटेड, इसकी इमेजेस हो गई, इसकी फाइल्स हो गई, तमाम चीजें इस फोल्डर के अंदर ही आपने रखनी है। जो चीज इस फोल्डर से बाहर जाएगी वो आपको नजर नहीं आएगी। और दूसरा जो मेन काम होता है फाइल नेम। तो फाइल नेम एक बात याद रहे, हम कोई भी फाइल नेम रख सकते हैं अपनी फाइल का, लेकिन जो मेन फाइल है जिस पे आपकी वेबसाइट सामने नजर आती है उसको हम कहते हैं इंडेक्स, INDEX इंडेक्स। इंडेक्स के बाद आपको नीचे आ रहा है सेव एज टाइप कि हम कौन सी टाइप रख सकते हैं। ये जो टाइप है ये आपकी होती है एक्सटेंशन। ठीक है, ये आपकी एक्सटेंशन होती है कि आप किस एक्सटेंशन में सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, यानी ये देखें ये कितनी सारी एक्सटेंशंस आपको नजर आ रही हैं। ये फाइल साइज, आप अपना फाइल का नाम याद रखिएगा कि हम इस वक्त HTML सीख रहे हैं तो आपका फाइल का नाम भी HTML होना चाहिए। ये एक्सटेंशन अगर इमेज होगी तो JPG होगी, अगर मूवी होगी तो MPV4 रख सकते हैं या कोई भी रख सकते हैं। इस फाइल को हम सेव करते हैं और ये फाइल हमारी index.html के नाम से सेव हो चुकी हुई है।
और ये फाइल चली गई है जनाब हमारे पास इस फोल्डर में, ये वेबसाइट के फोल्डर में, यहाँ पे इंडेक्स के फोल्डर में। अगर हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो हमें सामने ये नजर आ रहा है index.html। ठीक है, आइए जनाब HTML शुरू करते हैं। HTML शुरू करने से पहले ये मैंने एक निशान डाला है शिफ्ट दबा के, ये आपके M के साथ होगा, इसको मैं कहता हूं लेस देन का साइन। ठीक है, आपके कीबोर्ड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, कहीं भी आप चेक कर लें। और उसके साथ ही दूसरा निशान होगा ये ग्रेटर देन का, इसको हम टैग कहते हैं। HTML में क्या कहा जाता है? टैग। ये हमारा टैग होता है। और एक बात याद रहे, HTML में अगर टैग ओपन होगा तो इस टैग को हम क्लोज भी लाजमी करेंगे। ठीक है जी, ये क्लोज भी लाजमी करेंगे। देखें, जैसे ही इस एडिटर में मैंने लेस देन का साइन डाल के स्लैश का बटन डाला है तो उसने ऑटोमेटिकली HTML को पूरा लिख के क्लोज भी कर दिया हुआ है। ये इस टेक्स्ट एडिटर में डिक्शनरी है इसकी, यानी इसकी डिक्शनरी में ये खुद सेंस कर लेता है कि ये ऊपर HTML लिखा है तो इसे क्लोज भी मैं नहीं करना है। तो इस क्लोज करने के बाद इस लैंग्वेज में जो टैग ओपन होगा और क्लोज होगा HTML, अब इसके अंदर ही हम सारा काम करेंगे। और इसके बाद ये हेड, देखें मैंने जैसे ही H टाइप किया तो उसकी डिक्शनरी में सारी चीज ओपन होगी कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। तो मैं हेड को लिखूंगा, ऑटोमेटिकली उसने हेड और स्लैश हेड दे दिया। हेड के बाद हमारा आता है बॉडी, यानी हेड और ये देखें बॉडी, BODY बॉडी, और बॉडी और स्लैश बॉडी उसने लिख दिया। हेड में हम तमाम हेड वाली चीजें लिखेंगे, यानी इसमें हम टाइटल भी लिख सकते हैं। मैं वही लेस देन का साइन निशानता हूं, टाइटल, और TITL, ये टाइटल आ गया। टाइटल में मैं नाम लिख देता हूं नेमकॉन सिस्टम्स, और फिर सेव कर देते हैं हम फाइल में जाके सेव। और मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं, आप देखें ओपन ब्राउजर, राइट क्लिक यानी माउस का राइट क्लिक करते हैं और ओपन इन ब्राउजर। जैसे ही ओपन इन ब्राउजर में करूंगा, ये देखें ये जो पहले फाइल आ रही थी उस पर टाइटल आ रहा था index.html, अब क्या आ रहा है? मेरी कंपनी का नाम नेमकॉन सिस्टम्स। तो हमारा ये नेमकॉन सिस्टम्स नाम आ रहा है। अब मैं इसको बंद कर दूं और इसको मैं अगर यहां पे देखता हूं, इसको भी बंद कर देते हैं और डबल क्लिक करते हैं इंडेक्स की फाइल को, और सामने हमें क्या नजर आ रहा है? नेमकॉन सिस्टम्स। और हेड में तमाम फाइल्स, हेड की बातें में बाद डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बॉडी में आ जाते हैं। और जितना भी काम हम वेबसाइट की डिजाइनिंग करते हैं वो हमारी बॉडी में ही होती है। और बॉडी में जाके अगर हम कोई बॉडी को कलर देना चाहें, यानी बैकग्राउंड कलर और BG कलर, अब BG कलर लिख दें या बैकग्राउंड कलर लिख दें, मैं लिख देता हूं रेड, RED, रेड। ये रेड मैंने लिख दिया। और कोई भी काम करने के बाद अगर आप एक लफ्ज भी लिखते हैं तो उसको सेव करना लाजमी है। ये मैं इसको सेव कर देता हूं। ठीक है, सेव करने के बाद मैं इसको इधर आता हूं। इधर आने के बाद मैं इस ब्राउजर पे चला गया और ब्राउजर को रिफ्रेश करना लाजमी होता है, यानी रीलोड दिस पेज, दोबारा इसको रीलोड करें ताकि आपने जो चेंजेस की हुई हैं आपको सामने इस ब्राउजर पे नजर आए। ये देखें जनाब, ये रेड कलर आपको नजर आ गया है। ठीक है जनाब, और रेड कलर में अगर आप यहाँ पे कोई भी टाइपिंग करते हैं, ये देखें ये मैंने कोई टाइपिंग कर ली और इसको मैंने फिर सेव कर लिया फाइल में आके, और सेव करने के बाद दोबारा मैं ब्राउजर में जाता हूँ, उसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें आपको आपका टेक्स्ट नजर आ रहा है। अगर टेक्स्ट में आपने कोई खूबसूरती डालनी है, यानी खूबसूरत टेक्स्ट लिखना है, तो स्लैश करके वही लेस देन का साइन, फॉन्ट लिखेंगे, और देखें इसने फॉन्ट स्लैश फॉन्ट डाल दिया है। और मैं फॉन्ट पे आ जाता हूं, फॉन्ट फेस, F फेस, और ऑटोमेटिकली उसने इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख देता हूं एरियल, एरियल। और एरियल के बाद हम फॉन्ट लिख देते हैं वेलकम टू द पेज ऑफ नेमकॉन, और इसे सेव कर देते हैं हम। और सेव करने के बाद इसे मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखें ये हमारे पास वेलकम टू दी पेज ऑफ नेमकॉन। और अगर हम इस टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना चाहते हैं तो वही मैं लेस देन का निशान लगाऊंगा, और देखें सेंटर का टैग में करूंगा, और ये सेंटर के टैग को क्लोज इसके एंड पे हम ले जाएंगे। इसे कंट्रोल X करके कट करेंगे
और यहाँ पे कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर देता हूं और इसे फाइल को मैं सेव करता हूं। आप इसका शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल एस सेव करने के लिए, यानी मैं यहाँ पे रख के कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूंगा और एस दबाऊंगा, ये सेव हो जाएगा। और सेव करने के बाद मैं दोबारा ये देखें एक्सप्लोरर पे आया और ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ चुका हुआ है। ठीक है जनाब, टेक्स्ट हमारा इस वक्त कहां पे है, सेंटर में। और सेंटर में आने के बाद अगर मैं इसको कोई साइज देना चाहूं, ये देखें साइज वही इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में मैं साइज ये 1 से लेके 7 तक दे सकता हूं, मैं उसको 6 साइज दे देता हूं। और दोबारा कंट्रोल एस के साथ इसे हम सेव करते हैं और एक्सप्लोरर में जाते हैं और ये मैं इस साइज को बड़ा कर लेता हूं। बड़ा करने के बाद अगर मैं आगे आ जाऊं साइज में, मैं इसको दे देता हूं कलर, COL कलर में दे देता हूं व्हाइट, ये व्हाइट। और इसे दोबारा सेव करते हैं, फाइल में जाके सेव, और सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। ये देखें वेलकम टू द पेज ऑफ नेमकॉन, ये सामने नेमकॉन का पेज आ रहा है। अब हम इसके साथ कोई इमेज भी लगा लेते हैं। गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाने के बाद मैं कोई भी बैकग्राउंड इमेज देता हूं, गूगल पे जाने के बाद हम कोई इमेजेस सेव कर लेते हैं जनाब। ये इमेज पकड़ लेते हैं, ये इमेज पे मैं राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करके सेव एज। एक चीज याद रहे, ये देखें ये एक्सटेंशन की पहले मैंने बात की थी, ये एक्सटेंशन आ रही है हमारे पास JPG, और इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूं। नाम चेंज करने के बाद इसका रख देता हूं I123 नाम रख लेते हैं और इसको इसी फोल्डर के अंदर आपने सेव करना है। अगर इस फोल्डर से बाहर सेव करेंगे तो आपको इमेज आपके ब्राउजर में नजर नहीं आएगी। और इसकी एक्सटेंशन देखें बाय डिफॉल्ट JPG आ रही है। सेव मैंने कर दिया और इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। मिनिमाइज करने के बाद टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं और इसको मैं एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद वही लेस देन का निशान और IMG जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा XRC यानी सोर्स इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में मैं करता हूं 123.jpg। ठीक है, ये JPG, और इसको मैं सेव करता हूं। ये सेव, और सेव करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जनाब, ये मेरे पास इमेज आ गई। ठीक है, क्योंकि ये फोल्डर इसी फोल्डर में थी इसलिए हमारे इजीली ये नजर आ गई, लेकिन ये इमेज थोड़ी साइड पे आ रही है। हम इसे भी सेंटर कर लेंगे। ठीक है, और इस सेंटर को यहां से मैं कट करता हूं, ये, और कंट्रोल एस से सेव किया और इसको F5 में प्रेस करता हूं, F5 से रिफ्रेश। नहीं, यहां से रिफ्रेश नहीं हो रहा क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। और ये जनाब हमारे पास ये रिफ्रेश होने के बाद ये एक पेज आ जाता है। ठीक है, इसमें हम इमेज भी लगा दी। अगर इमेज को छोटा बड़ा करना चाहें तो इसको हम साइज दे देंगे। ये साइज में आते हैं और साइज में नहीं, इसमें हम साइज के लिए विड्थ यूज करेंगे, यानी विड्थ में कर देता हूं 300 और हाइट में दे देता हूं इसकी 400। इसमें विड्थ और हाइट देनी पड़ती है। और इसको कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूं और इसको दोबारा हम रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए ये इमेज थोड़ी सुकड़ सी गई है, तो इसे हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी विड्थ कम है और हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो हाइट को हम 300 कर देते हैं और विड्थ को हम 500 कर देते हैं। और इसको सेव करने के बाद मैं व्यू करता हूँ दोबारा से। ये देखें, ये हमारे पास इमेज दोबारा आ गई। अगर इसको हम थोड़ा सा नीचे करना चाहें तो यहाँ पे हम एक ब्रेक का टैग लगा देंगे, यानी BR लिख के इसको टैब दबाएंगे तो ये ब्रेक का टैग क्या करेगा, एक स्पेस क्रिएट कर देगा ये इसके बीच में और इसके बीच में। ये देखें थोड़ी सी नीचे आ गई है। ठीक है जनाब, और ये हमारा इस वक्त टेक्स्ट और इमेजेस हमारे सामने आ गई हैं। और अगर हम इसमें कोई लिंक डालना चाहते हैं तो ये देखें मैं इसके नीचे लिंक ले आऊंगा। कैसे,
ए का टैग को मैं प्रेस करता हूं तो आगे ड्रॉप डाउन आ जाता है और ये एक लिंक का टैग आ जाता है। लिंक के टैग में अज्यूम मैं लिखता हूं नेक्स्ट या NEXT नेक्स्ट लिख के यहाँ पे इधर आते हैं ना NEXT नेक्स्ट और यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड SECO सेकंड पेज PAGE पेज। ठीक है जनाब, इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद मैं इधर आता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं। ये देखें ये हमारा ये सेकंड पेज यहाँ पे लिंक आ रहा है। अगर मैं इसको सेंटर लाइन करना चाहता हूं ये भी कर सकते हैं हम, इस सेंटर को उठा के और इसके नीचे लगा दें और ये सेंटर इधर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जनाब, ये देखें ये सेंटर हमारे पास है और इस पर एक ब्रेक लगा देते हैं। सबसे पहले ये मैंने BR किया और BR करके ब्रेक लगाने के बाद कंट्रोल S और कंट्रोल S करने के बाद ओहो ब्रेक नीचे नहीं आ रही, ओहो ये ब्रेक ऊपर लगानी थी जो मैंने नीचे लगा दी है, उसको मैं ऊपर लगाता हूं और यहाँ पे ये ब्रेक जनाब इधर देखें ये ब्रेक नीचे आ गई, लेकिन ये एक और ब्रेक का टैग हम लगा देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C और कंट्रोल V, ये मैंने सेव किया और इसको मैं अपडेट करता हूं। ये देखें ये नीचे आ गया और इस वक्त हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई पेज नहीं है, नेक्स्ट का कोई पेज नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है जनाब, नेक्स्ट का इस वक्त कोई पेज नहीं आ रहा, लेकिन हम कोई ना कोई पेज हमारे पास बना लेते हैं, यानी next.html का पेज बनाते हैं और इसको मैं फाइल और न्यू फाइल करता हूं और न्यू फाइल को यहां से सारा कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल C और कॉपी करने के बाद कंट्रोल V और ये देखें मेरे पास सारा ये सेव हो गया है और इसे फाइल सेव करते हैं हम यहां से और सेव करने के बाद कर देते हैं NEXT next.html। ठीक है, ये मैंने एक नेक्स्ट का पेज बना दिया ताकि लिंक की हमें समझ आ जाए। और एक और इमेज हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी, इधर आ जाते हैं जनाब गूगल पे और एक और इमेज लेके आते हैं। इस इमेज को पकड़ लेते हैं और इसे हम सेव करते हैं और मैंने ये इमेज सेव कर दी 456 के नाम से और इस इमेज को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद टेक्स्ट एडिटर में आते हैं नेक्स्ट में और नेक्स्ट में हम इमेज का नाम लिख देते हैं 456 और ये मैंने सेव कर दी। वेलकम टू द पेज ऑफ नेमकॉन सिस्टम, ये यहां पे कर देते हैं जनाब दिस इज माई सेकंड पेज और कंट्रोल S से मैं सेव करता हूं और सेव करने के बाद इसको मैं व्यू कर लेता हूं और इस सेकंड पेज नहीं और यहां पे हम जो सेकंड पेज का लिंक है वो हम लगा देते हैं इंडेक्स INDEX index.html और यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट पेज। क्या लिख देते हैं FIRS फर्स्ट पेज। ठीक है, और कंट्रोल S किया। इधर देखें, इधर मैंने जो लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ था सेकंड पेज और ये किस पेज पे जा रहा है, नेक्स्ट पे। ठीक है, next.html पे। अब नेक्स्ट पे जाके हमने वापस पहले पेज पे आना है तो पहले पेज का हम लिंक देंगे index.html और यहां पे हमने दे दिया है फर्स्ट पेज और इसके ऊपर हमने ये लिख दिया। अब मैं राइट क्लिक ओपन इन अ ब्राउजर, देखें ये हमारा दिस इज आवर सेकंड पेज और अगर मैं फर्स्ट पेज पे क्लिक करता हूं और ये देखें फर्स्ट पेज पे क्लिक करता हूं, ये देखें फर्स्ट पेज आ गया। सेकंड पे क्लिक करता हूं, ओहो इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, और दोबारा से इसको सेव करते हैं ओपन इन अ ब्राउजर, चेक करते हैं जी क्या मसला है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट लिखा हुआ है और यहां पे क्या मसला है जनाब, index.html और next.html। देखते हैं ये फाइल का नाम हमने क्या रखा है उधर, next.html। इसको शायद मैंने सेव नहीं किया। कंट्रोल S से इधर भी सेव करते हैं और कंट्रोल S से इधर भी हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इधर आ जाता हूं मैं और इसको बंद कर देता हूं।
इसको हम रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद हम ये देखेंगे, ये सेव नहीं किया था और इसलिए वो गड़बड़ कर रहा था। ये देखें, अगर सेकंड पेज पे ना हो, सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे ये फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे ये सेकंड पेज पे आ जाएगा। इस वक्त हम ये जो कोर्स कर रहे हैं वो है HTML। HTML काफी चीजें हैं, इसमें बड़ी डिटेल्स के साथ HTML है। मैंने इसलिए आपको पहले लेक्चर में ये जो चीजें करना बताई हैं ताकि आपको इंटरेस्ट पैदा हो कि वेबसाइट, पहले दिन ही मैंने आपको वेबसाइट बनाना स्टार्ट करवा दी है और 2-3 लाइनों में आपको एक्सप्लेन किया है कि वेबसाइट में 3 ही चीजें होती हैं। एक वेबसाइट बनाने के लिए टोटल 3 चीजों का इस्तेमाल होता है, यानी टेक्स्ट, इमेजेस और लिंक्स। इन 3 चीजों पे ही पूरी वेबसाइट खड़ी होती है और उसके बाद वेबसाइट की डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये HTML पूरी लैंग्वेज सीख जाएंगे तो आप वेबसाइट डिजाइनर्स के, आपके माइंड में डिजाइनिंग बैठ जाएगी। जब डिजाइनिंग बैठ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं। इसलिए मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है HTML का। लोग पहले HTML की डिटेल्स के बारे में जाते हैं, उसकी तमाम लैंग्वेजेस को सिखाते हैं, उसके बाद इन चीजों पे आते हैं। तो मैंने पहले ही दिन आपको ये 3 चीजें इसलिए सिखाई हैं ताकि आपको इंटरेस्ट पैदा हो, आप अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस करें और तकरीबन 5-6 पेजेस को लिंक करें और 6-7 इमेजेस लगाएं और इमेजेस लगा के देखें कि आप प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और आपको पेज बनाने आ जाएंगे, आपको टेक्स्ट लिखना आ जाएगा, आपको इमेजेस बनानी आ जाएंगी और इमेजेस पे लिंक लगाने आ जाएंगे। ठीक है जनाब, ये था हमारा पहला लेक्चर HTML5 से रिलेटेड और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा जिसमें कंप्लीट HTML होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।